बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? यकीनन अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहे। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार पकौड़े, चिकन मैक्रोनी वेजिटेबल पकौड़े। बहुत ही मज़ेदार पकौड़े और यूनिक से हम पकौड़े बनाएंगे, निहायत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से। तो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिए एक आलू लिया, उसे कद्दूकस कर लिया और पानी में भिगो दिया। और मैंने ये मैक्रोनी यानी कि इसको उबाल लिया है एक प्याली। अब मैंने लिया 100 ग्राम चिकन लिया, थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है, एक शिमला मिर्च मैंने रेड कलर की ली, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। हरी की चिकन शिमला मिर्च लिया और एक बड़ी सी प्याज को मैंने लंबे लंबे उसमें काट लिया है, फाँकों में काट लिया है। मैंने नमक लिया है, कुटी मिर्चें, कुटा हुआ जीरा, कुटा हुआ धनिया और थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा लिया है यानी कि बेकिंग पाउडर सोडा। और मैंने आधी प्याली बेसन लिया। अब मैंने एक बोल लिया, बोल के अंदर मैंने अपने जो कद्दूकस आलू करके रखे थे धोकर मैंने इसको बिल्कुल साफ आप पानी निकाल कर इसमें पानी में भिगो दिए थे। अब मैं ये डालूंगी इसमें मैंने जो यानी कि एक प्याली मैक्रोनी उबाल कर रखी। आपको मैक्रोनी पूरी यानी कि उबाल लेनी है, 5 से 10 मिनट तक उबाल लें इसको। और इसमें मैंने एक बड़ी लच्छी यानी कि प्याज काटी है, उसको लंबे लंबे यानी कटिंग करी है इसके अंदर। और ये मैंने 100 ग्राम के करीब जो चिकन ली थी इसके लंबे लंबे बारीक बारीक से क्यूब्स डाले, आप छोटे छोटे भी करके डाल सकते हैं। ये मैंने लाल शिमला मिर्च ली वो डालूंगी, हरी शिमला मिर्च डालूंगी, आप गाजर वगैरह जो आपको पसंद है सब्जी वो डाल सकती हैं इसके अंदर। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से ये पकोड़े तैयार होते हैं। और हमारी वीडियो को पूरी एंड से शुरू से एंड तक देखा करें, वॉच किया करें कि आपको हर चीज़ आपको देखने को मिले, कोई चीज़ मिस ना हो। मैंने मीठा यानी कि बेकिंग सोडा डाला है, कुटी मिर्चें, नमक, कुटा हुआ धनिया और यानी कि कुटी मिर्चें अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो आप ये मेजरमेंट देख लिया करें। और ये मैं एक चमचा अदरक लहसुन का डालूंगी, इससे टेस्ट थोड़ा सा अच्छा और मज़ेदार सा हो जाता है। मिर्ची नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हाफ प्याली जो मैंने बेसन लिया था वो डाल दिया, मैंने छान कर रखा हुआ है बेसन को। अब मैंने 2 चमचे में इसमें कॉर्नफ्लावर डालूंगी। कॉर्नफ्लावर डालने से ये बहुत क्रिस्पी और यानी कि अच्छे कड़क से हमारे पकौड़े तैयार होंगे। अगर आप आधे घंटे 1 घंटे भी रखेंगी तो मुलायम नहीं होंगे। खूब अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स करूंगी, खूब अच्छी तरह से मिक्स करके अब इसे पानी से हल्के हल्के हाथ थोड़ा थोड़ा सा पानी डालें, क्योंकि हमारी सब्जियां भी पानी छोड़ देती हैं। थोड़ा हल्का हल्का करके आप गूंदें, इसमें पानी एक साथ मत डालें, थोड़ा थोड़ा डालकर इसे गूंदें अच्छी तरह से। ये देखिए अच्छी तरह से मैं इसमें पानी डालकर गूंद रही हूँ इसको, यानी कि खूब करूंगी इसे। हमें इसे पतला नहीं बिल्कुल यानी कि टाइट सी डो की तरह गूंदना है इसको। ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा इसका टेक्सचर किस तरह से मैं इसको गूंदी। इस तरह का आपको बनाना है इसका बैटर को, पतला ना पतला हो ना गाढ़ा हो ज्यादा, बस नॉर्मली यानी कि देखें आपको कि आपकी ये पकौड़ा अच्छी तरह से हाथ में आ जाए। मैंने अब सारे इसको बनाकर मैं 10-15 मिनट रख दूंगी, फिर दूसरे कप देखा मेरे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। अब देखें इतना ऑयल गर्म यानी कि आपको तेज ऑयल गर्म नहीं करना है, तो आप डालेंगे तो आपके पकौड़े जल जाएंगे। मुझे ये मीडियम आंच पर ही मैंने तेल गर्म करा है, उसी में मैं सारे डाल दूंगी। मीडियम आंच पर ही पकाऊंगी इसे 5 से 6 मिनट तक, क्योंकि हमने फिर चिकन जो डाली है वो चिकन भी गलनी चाहिए। अब मैं हल्के हल्के आंच पर इनको सेकती रहूंगी, 5 से 10 मिनट लगेंगे हमें सेकने के अंदर, क्योंकि इसमें इसके अंदर चिकन जो डाली है वो भी गल जाएगी और सारी सब्जियां भी हमारी, और ये पकौड़े बिल्कुल क्रंची से बनेंगे आपके। अभी देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको यानी कि एक तरफ से सिरे पर सेके हैं, तो अब दूसरी तरफ से मैं इसकी सिकाई करूंगी। बहुत ही मज़ेदार से ये पकौड़े तैयार होंगे आपके, वेजिटेबल चिकन मैक्रोनी पकौड़े। आप ज़रूर बनाकर ट्राई करेंगे, रमजानों में तो हाथ से भी बनाएंगे, बहुत ही अच्छे लगेंगे आपको। ये मैंने सारे बना लिया, मेरे सारे सीख गए, मैं अब इसको निकाल लूंगी, सारे बाकी के भी मैं इसी तरह से बना लूंगी। बहुत ही मज़ेदार से ये हमारे आज के पकौड़े तैयार होंगे, आप बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए अच्छी तरह से मैं निकाल लूंगी इसको, अपने सर्विंग डिश में आप निकाल लें, या इसे चटनी के साथ या किसी केचप के मायोनीज के साथ आप पेश करें। मैंने ऊपर से देखें इसकी चाट मसाला डाल लिया, अच्छा सा कोई चटपटा सा चाट मसाला डालेंगे और क्रिस्पी का मिर्च नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें इसमें। ये देखें कितने क्रिस्पी से मेरे पकौड़े तैयार हुए हैं, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और ऊपर से बिल्कुल क्रंची। मैंने इसको केचप के साथ खाएं या मायोनीज के साथ या रायता बना के, बहुत ही मज़ेदार और लजीज से बनेंगे। तो बस आज की हमारी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में अपना राय ज़रूर बताया करें। तो बस आज की हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।